हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। वैद्य जी नमस्कार। नमस्कार अनु जी। वैद्य जी, बहुत बार दर्शक ये कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती है, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में वो कौन सी औषधियाँ हैं जिनका इस्तेमाल हमारे दर्शक करें और वो अपनी भूख को और ज़्यादा बढ़ा सकें। दर्शकों नमस्कार। मेरे देश में आजकल के बच्चों को जब मैं देखता हूँ, एक तो उनका कद छोटा हो रहा है और जो बच्चे हैं दुबले पतले हैं, और ज़्यादातर बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके पाचन क्रिया खराब होती है, खाना बहुत कम लेते हैं। अगर कम खाना लेते हैं अनु जी, उनके अंदर खून भी कम बनेगा, मज्जा भी कम बनेगी, अस्थि भी कम बनेगी और मांसपेशियां कम बनेगी, अस्थि कम बनेगी, शुक्र कम बनेगा। और बच्चे क्या कहते, माता पिता क्या कहते हैं, मैं अपने पुत्र और पुत्री को अच्छा खिलाता हूँ, परंतु बच्चों की सेहत अच्छी तरह से नहीं बन रही है। बच्चे बहुत कम खाना ले रहे हैं और बच्चे अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है, अगर इस तरह का चूर्ण अपने हाथ से बनाएं, बाजार से न लाएं, जो आप मेरे से किताब मांगते हैं या कुछ पूछते रहते हैं, उसका मैं जवाब एक ही सवाल में दे देता हूँ। और एक व्यक्ति अपने घर में इस तरह का चूर्ण बनाए। नंबर 1 क्या हो, 50 ग्राम सेंधा नमक, जिसको पाकिस्तानी नमक कहते हैं। नंबर 2 पीपल, मग पीपल या बड़ी पीपल। और नंबर 3 है आंवला, आंवले का गुद्दा, बढ़िया किस्म का आंवला। और नंबर 4 है चित्रक, क्या बताया है, चित्रक, और या जिसे चीता भी कहते हैं, चित्रक या चीता भी कहते हैं। चीज 4 और इनके लाभ आपके घर में हर एक माताएं बनाएं, अपने पिता, अपने पति श्री के लिए और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। उनको अगर आप देते हैं तो उनको अच्छी भूख लगेगी, अच्छा खाना खाएंगे, और अच्छा खाना खाएंगे तो वो स्वस्थ होंगे, मोटे ताजे होंगे, दुबले पतले नहीं होंगे। दर्शकों, इस तरह का चूर्ण बना लिया करें। और मेरे समाज के अंदर ये बात तो है, जिसको थोड़ा बहुत पता है वो किसी को नहीं बताता, और यहाँ तक भी हालत रहती है, जो भी चीज़ें जो सीख लेता है हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। तो इसके लिए मेरे दर्शक, मेरे जैसे भी हो सकते हैं, इस बात को भूल गए होंगे चूर्ण कैसे बनाना है। फिर दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। नंबर 1 है सेंधा नमक, नंबर 2 मैंने बताया है पीपल, जिसे मग पीपल भी कहते हैं, बड़ा पीपल भी कहते हैं। और नंबर 3 जो मैंने बताया आंवला। और नंबर 4 बताया है मैंने, क्या बताया नंबर 4 पर, चित्रक या चीता। और ये चित्रक कम मात्रा मिलता है और ये ज़्यादातर बाजार में मद्रासी जो चित्रक होता है ज़्यादा कामयाब है। अगर आपका बच्चा दुबला पतला है, दर्शकों, मेरे देश की बहनों, आप अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं, या आपने ऐसे सूरवीरों को जन्म दिया है जिन्होंने भारत माँ की लाज रखी है। आप अपने बच्चों को दुबला पतला ना होने दें, अपने बच्चों को कमज़ोर ना होने दें। अपने बच्चों का अगर कद कम बढ़ता है उन्हें पूरा बढ़ने दें और सादा भोजन दें। अगर मान ले किसी बीमारी से उनका लीवर या तिल्ली अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा और उनका शरीर अमाशय के अंदर रेनिन और पेप्सिन काम नहीं कर रहा, या जीभ के नीचे जो लार ग्रंथि है जिसे अंग्रेजी में टाइलिन कहते हैं, अच्छी तरह काम नहीं कर रही, जो ये चूर्ण बनाया है, इस चूर्ण से अमाशय क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। और रही बात हमारी जो खाद्य नली वो साफ हो जाती है। और 3 चीज़ों पर ऐसा प्रभाव करता है अनु जी, बिल्कुल उन्हें स्वस्थ बना देता है। और पहली चीज़ क्या है आप जानना चाहते हैं, लार, क्या कहते हैं, लार। जब हम मिठाई या किसी पकवान को देखते हैं, हमारी लार अपने आप आ जाती है। अगर मान ले लार के बाद में हमारे शरीर में 2 चीज़ें हो रही हैं, रेनिन और पेप्सिन, जो भोजन पचाने में बड़ा सहायक होती हैं। और कैसे सहायक होती हैं, अगर मान लीजिए हमारी लार ज़्यादा बनेगी तो हमारा रेनिन पेप्सिन भी ज़्यादा काम करेंगे। रेनिन का काम क्या है,
जो हम जितने भी चिकनाई युक्त चीज़ें खाते हैं, जैसे दूध है, घी है, मक्खन, मलाई है, ये उनको रेनिन क्या कर देता है, फाड़ देता है। और जैसे दूध है, पानी अलग और उसका हिस्सा अलग, और रेनिन का काम ये है। पेप्सिन का काम क्या है, जितने भी हम चीज़ें खाते हैं उनको वो पिघलाता है। अनु जी या दर्श को कैसे पिघलाता है, जैसे आपके सामने टमाटर रखे हुए हैं, आप उनके ऊपर नमक छिड़क देते हैं। क्या छिड़क देते हैं? नमक, और उसका पानी से हो जाता है। इसी तरह से हमारे जो अमाशय के अंदर ये रेनिन है, पेप्सिन है, एक अमल और भी है जो हमारे अमाशय को क्या कर रखता है, शुद्ध रखता है। अगर आप ये चूर्ण बना लेते हैं, आपकी भूख कम हो गई है, या आपको बदहजमी रहती है, या अच्छी तरह भोजन नहीं पचता है, तो मैं अपने दर्शकों को ये बता रहा हूँ, ये चूर्ण बनाइए। छोटा बच्चा है 10 साल तक का, एक खाने वाले चम्मच का क्या करें, चौथा हिस्सा। अगर बच्चा है 15-20 साल तक का, आधा चम्मच। अगर मेरे जैसा स्वस्थ है, 90 किलो वजन है, या मान ले 80 किलो वजन है, 60 किलो वजन है, उनके लिए 1 चम्मच सादा पानी के साथ ले लें। और मैं कहता हूँ, जब थोड़ी देर के बाद आपको भूख लग जाएगी, न उसका कोई साइड इफेक्ट है, न कोई नुकसान है, आप अच्छा खाना खा सकेंगे। और मैं ये कहूँगा, मेरे भारतवर्ष में दुबले पतले जो बच्चे हैं, जब अच्छी खुराक उठाएंगे, अच्छा उनका ब्लड बनेगा, खून बनेगा, रेनिन, पेप्सिन और टाइलिन मजबूत होगी, तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ। तो इसको हम भूखा चूर्ण भी कहते हैं। हमें भूख कम लगे तो उन बच्चों के लिए भी मैंने ये बताया है। जी, तो वैसे जी बच्चों की बात हो गई। यहाँ मैं जानना चाहूँगी, अगर बड़ों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, कई बार ऐसा होता है उन्हें भूख बहुत कम लगती है और उनको शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी भी महसूस होती है। इसके लिए मैं पहले एक जवाब और दे दूँ आपको। तो जैसे मान ले, बड़ा व्यक्ति भी इसे ले सकता है, छोटा भी ले, अगर पाचन क्रिया का खराब है। और इससे पहले मैं सावधानी बता दूं जरा, चटपटे चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चाय या गर्म चीज़ें हमारे पाचन क्रिया बुरा प्रभाव डालती हैं। जैसे आजकल समाज के अंदर गर्म रोटी और पानी ठंडा, कौन से तुक वाली बात है। और तरह तरह के भोजन, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी तो गरम गरम सब्जी और चपाती, और थोड़ी देर के बाद आइसक्रीम। इधर गर्म रोटी की मांग कर रहा है, उधर ठंडे पानी की मांग कर रहा है। अरे दर्शकों, आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपको कम भूख लगती है तो इस चूर्ण को आप बनाएं और खाएं। आसपास जितने आपके मिलने वाले हैं उनको भी बताएं। इतना सस्ता और बढ़िया, बाजार में इतनी अच्छी औषधियाँ जैसे आप मिलती हैं। मान लो मैं दूध का काम करता हूँ और दूध बेचता हूँ, तो उसमें कितना पानी मिलाता हूँ या कितने हेरा फेरी करता हूँ तो मैं ही जानता हूँ। अच्छा, कई बार दर्शक मुझे पूछते हैं, मेरा जो लाडला है या मेरे अपने बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य, छोटा बच्चा है, उसको तो हमें क्या करना चाहिए? हरड़ को रगड़ के मिट्टी के बर्तन में देनी चाहिए। और उनका स्वास्थ्य, छोटे बच्चों का, जो दूध पीने वाले बच्चे, उनके लिए जरूरी है हरड़ दें। और 12 साल तक के बच्चों को हम त्रिफला दें, जो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ। और कई माताएं मुझे बार बार पूछती हैं, मेरे बच्चे के पेट में क्या हो गए? कीड़े हो गए। तो उन कीड़ों की सस्ती और बढ़िया जो चीज़ है, आप नोट कर लें, लिख लें, पंसारी से ले आएं। तो क्या है अनु जी, आप जरा सुनिए। नंबर 1 है बायबडिंग, नंबर 2 है डाक के बीज या पलास के बीज। इसको क्या कहते हैं? पलास भी कहते हैं, डाक भी कहते हैं, जिसकी पतले बनती है उसके बीज। और नंबर 3 है काली जीरी। अगर ये चूर्ण लाकर आप बना लें, कूट लें, छोटा बच्चा है, मान लें 5 साल तक का है, उसको जैसे अपना चने बराबर गोली दे दें सुबह खाली पेट। जितने भी उसके पेट में कीड़े हैं, चाहे हुक वार्म हैं, चाहे थ्रेड वार्म हैं, चाहे राउंड वार्म हैं, या किसी तरह के कीड़े हैं, वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। पहले बच्चे को मीठा खिलाएं और ऊपर से गोली खिलाएं। मीठा खाने से जो कीड़े इकट्ठे हो जाएंगे, और उधर से जब आप बायबडिंग, डाक के बीज और काली जीरी, तो उसको अच्छी तरह से बनाकर जब आप चूर्ण बना लेते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनके पेट के कीड़े क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। जी जी। वैद जी, अब मैं वही सवाल आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी। बच्चों की बात होगी, बड़ों की बात होगी, बुजुर्गों की अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता है बुजुर्गों को शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, या कुछ बुजुर्ग जो हैं बहुत बार ऐसा होता है कि
कहते हैं ना कि बुजुर्ग जो बिल्कुल बच्चा होते हैं तो वो बिस्तर भी गीला कर देते हैं, कई बार इस तरह की शिकायत भी बुजुर्गों के साथ होती है, तो वो किस तरह का बुजुर्गों चूरन? के लिए क्या करें? बुजुर्गों का टॉनिक क्या है मैं आपको बताऊं। जी। जब बड़े व्यक्ति हो जाते हैं उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, मेरा बेटा या बेटी मेरी बात को नहीं मान रहा। तो इसके लिए मतलब सबसे बड़ा टॉनिक क्या है, इसके लिए उनकी आज्ञा का पालन करें। एक तो ये टॉनिक उन्हें दे दें, और दूसरा जो आदर्श जो उनका आप करना चाहते हैं, अगर आपने बुजुर्ग को आपने ठीक खुश रखना है, सुबह उठ करके दोनों हाथ को जोड़ करके, चाहे आपके घर में दादा दादी श्री है या दादा साहब हैं या माता श्री या पिता श्री हैं, उनको क्या करें, एक बार नीचे उनके चरणों को स्पर्श कर दें और वो आपको जो दुआएं देंगे वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। अगर वो किसी बीमारी से परेशान है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी 4 चीज़ों का चूरन बनाएं और चूरन उन्हें दें। मैं तो ये कहूँगा वो हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और आगे भविष्य में उनको कोई बीमारी तंग न करेगी और आपको जिंदगी भर तक दुआ देते रहेंगे। धन्य हो ऐसा चूरन दवाई आपने बनाई और हमेशा के लिए वो क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। 4 चीजें जरा नोट लें, नोट कर लें। नंबर 1 है त्रिफला। नंबर 1 क्या है? त्रिफला। नंबर 2 है बाउची। बाउची एक औषधि का नाम है। और तीसरा है बड़ा पीपल, और चौथा है अश्वगंध। अगर आपके घर में बुजुर्ग है, बार बार आपको ये कहता है मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा बदन दर्द करता है, मेरा पेट खराब है, मुझे भोजन हजम नहीं होता, मुझे गर्मी लगती है, मुझे सर्दी लगती है, या मुझे कोई पेशाब की रुकावट होती है, या मेरे को कब्ज होती है, आपने घर में जो आपका बुजुर्ग है उसे खुश करिए। तो उसके लिए एक चूरन बना लीजिए। अगर वो जिस दिन से चूरन लेना शुरू हो जाएगा, हमेशा आपको दुआएं देगा और वो ठीक हो जाएगा। चीज़ें क्या हैं मैंने आपको बताई हैं, 4 चीज़ें हैं। हरड़, बहेड़ा, आंवला है, तीनों को मिला करके उसका चूरन ले लें आप 100 ग्राम। कितना ले लें आप? 100 ग्राम। और बाउची को ले लें नंबर 2 100 ग्राम। और बड़ी पीपल को कितना ले लें? 100 ग्राम। और अश्वगंध को कितना ले लें आप? 100 ग्राम। चारों चीज सम है, अपने घर में कूट लीजिए। आपकी माता श्री जो बूढ़ी है, पिताश्री जो बूढ़े हैं, या आप 50 साल को पार कर चुके हैं, बार बार डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, वैद्य हकीमों के चक्कर काटते हैं, जाने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति 100 साल अपने जीवन का आनंद लेना चाहता है, इन औषधियों को लें और सादा खान पान लें। जिंदगी में कभी भी उनको ऐसी परेशानी अनुचित नहीं होती और हमेशा हमेशा के लिए वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जितनी माताएं हैं या जितने बुजुर्ग हैं, आजकल उनको एक रोग हो जाता है, पेशाब का रोग, जिनके गदूद फूल जाते हैं, जिसको पेशाब अच्छी तरह से नहीं उतरता और वो डॉक्टर के पास उन्हें जाना पड़ता है, या तो पेशाब की नाली लगवानी पड़ती है या इसके लिए उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ता है। परंतु जाने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं अनु जी, क्या करें, कैसा सस्ता और इतना बढ़िया। मैं कहता हूँ 5 मिनट में उसका इलाज हो जाता है। जिंदगी में उसे कभी न तो ऑपरेशन करवाना पड़े, कभी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता, और न ही कभी पेशाब की नाली लगवानी पड़ती। और पेशाब का कितना रुक गया हो, मैं कहता हूं चोटी से लेकर एडी तक का पेशाब 5 मिनट में उतर आता है। औषधि हमारे पास, हम परेशान इधर उधर घूमे, जैसे शहर से दूर हों, माननीय डॉक्टर साहब ना मिले हुए हों और इधर उधर हम घूम रहे हों, तो उन लोगों के लिए मैं एक जादू तो बता दूं, जिनका पेशाब उतरे। और हमेशा मैं देता रहा हूँ, मेरी उम्र जो आप देख रहे हैं, लोगों को बताता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ प्रत्येक भारतवासी मेरे आयुर्वेद को समझे, इसका प्रयोग करें और प्रयोग करके मेरे भारतवर्ष को क्या बनाए। मैं अकेला नहीं, सभी मिलकर स्वस्थ बनाएं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आसपास मंदिर में या पार्क में, खेत में कहीं न कहीं केला होता है। क्या होता है अनु जी? केला।
और केला के अंदर आप देखेंगे उसके पेड़ को कभी कटा हुआ देखा होगा, सारे के अंदर मतलब पानी भरा होता है और वो पानी का यूज कर सकते हैं आप। और पानी जो कोई केला बेकार हो गया हो, जैसे केले के फल आए हुए हैं, उसके फल आपने काट लिए हैं, तो खेत के अंदर किसान उसे क्या करता है, काट कर फेंकता है, दोबारा फिर वो बड़ा होता है, उसके फल आते हैं। तो आप केले का मूल ले लें। मूल का मतलब क्या होता है, वही मैं आपसे पूछने वाली थी। जड़। अच्छा, जड़। केले की जड़ ले लें, एक व्रत के लिए 50 ग्राम ले लें, उसको कूट कर पानी में उबाल लें। कूट कर क्या कर लें, पानी में उबाल लें, और पानी को इतना उबालें कि वो पौना कप रह जाए। कितना कप रह जाए, चाय का पौना कप रह जाए। तो उस पौना कप में के अंदर देसी घी के 2 चम्मच डाल दें और हल्का सा गर्म है, बुजुर्ग को पिला दें। मैं कहता हूँ अनु जी आप घड़ी लेकर बैठ जाएं, 5 मिनट में पेशाब इतना खुल के आता है, इतना खुल के आता है, रोगी क्या हो जाता है, हंसने पड़ जाता है। हम अपनी आवाज़ को कैसे सुरीला बना सकते हैं, कैसे मधुर बना सकते हैं, तो कौन कौन सी वो औषधियाँ हैं जो हमारी आवाज़ को मधुर बना सकती हैं? जैसे आजकल हम देखते हैं भारत के हर एक हिस्से में हर एक व्यक्ति का गला क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और इतना खराब हो जाता है, बार बार वो दवाइयाँ खाता है और दवाई खाने के बाद वो परेशान रहता है, आवाज़ बैठ जाती है, गला सूज जाता है, आवाज़ बदल जाती है। जो स्वर तंत्र मनुष्य की एक पहचान होती है। अगर बाहर से कोई व्यक्ति आए तो हम इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कौन व्यक्ति बोल रहा है, परंतु गला खराब होने के बाद उसकी पहचान क्या हो जाती है, खो जाती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे गला खराब हो जाता है अनु जी? देखिए, जब व्यक्ति मतलब घर में खाना खाता है, और मैं देखकर बड़ा हंसता हूँ और परेशान भी होता हूँ, और घर में हर एक व्यक्ति का एक रिवाज बन गया, विशेषकर उत्तरी भारत में, और हर एक घर में क्या कहते हैं, रोटी जरा गरम गरम लाना, और साथ में ये भी कहते हैं पानी ठंडा लाना, और फ्रिज में से बोतल लाना। और कई बार हम देखते हैं जो बोतल होती है उसके ऊपर बर्फ़ की बूंदें भी चिपकी हुई होती हैं। और इतना ही नहीं, रोटी क्या होती है, बिल्कुल रोटी पकी हो रोटी होती है, गरम रोटी होती है, थाली में हम रखते हैं, कोई 1 सेकंड का भी इंतजार नहीं करते और उसे खाना शुरू कर देते हैं। मेरे दर्शकों आप देखिए, एक तरफ से तो आप ठंडी चीज़ ले रहे हैं, ठंडा पानी ले रहे हैं, और दूसरी तरफ से गरम खाना ले रहे हैं, सब्जी भी गरम है, तो इसका मेल कहाँ हुआ अनु जी? बिल्कुल गलत है। प्राचीन काल में मेरे अपने देश के जो बुजुर्ग थे वो खाना क्या करते थे, खाने को भी ठंडा करके खाते थे, और ठंडा खाने के बाद ठंडा ही पानी लेते थे, और ज़्यादातर मटके का पानी लेते थे, जो अच्छी तरह से उनका गला क्या रहता था, साफ रहता था। और बच्चे भी क्या करते हैं, बाज़ार की जो चीज़ें खाते हैं उनमें भी गलत चीज़ें होती हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी दर्शक क्या हो गए, जागरूक तो हो गए, परंतु अपने बच्चों को अच्छी तरह से क्या नहीं करते, मना नहीं करते। तो इसके लिए मैं कहता हूँ ऐसी औषधि, अगर मान लीजिए गला आपका खराब हो जाता है, और मेरे हिंदुस्तान में कुछ भाई क्या करते हैं, पान खाने के भी आदी होते हैं, और पान खाते हैं और उनके मुंह भी खराब हो जाता है, गला भी खराब हो जाता है, और जगह जगह पर उस पीक को डालते हैं। चाहे कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, वहाँ पर हर एक जगह जब थूकते हैं तो बुरा हाल कर देते हैं, और दूसरे वो जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या करते हैं, देखकर वो बुरा मानते हैं। और आजकल जैसे सरकार तो काफ़ी कह रही है हमें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, और सार्वजनिक स्थान पर भी लोग धूम्रपान करते हैं, उनका भी गला क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जो व्यक्ति नशा करते हैं उनका गला भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मेरे दर्शकों आप लिख लीजिए, मेरे अपने भारतवर्ष की औषधियाँ, अगर एक भी व्यक्ति यूँ कहे मेरा गला खराब है, मेरी आवाज़ बैठ गई है और मेरा स्वर तंत्र अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या करें अनु जी, ज़रा आप भी नोट कर लें। मेरे भारतवर्ष में होती है काली मिर्च। क्या होती है? काली मिर्च। और एक होता है कुलंजन। कुलंजन को कहते हैं पान की जड़। कुलंजन क्या औषधि होती है? जो पान होता है उसका मूल होता है। और उसके बाद में है
बाउची है, और बाउची के बाद में सफ़ेद बच, क्या बताया मैंने आपको, सफ़ेद बच, और एक होता है मग पीपल और पान। ये क्या चीज़ें बताई, दर्शकों दोबारा फिर सुन लीजिए, बार बार फोन ना करिए। अगर आपका गला खराब है तो इतनी देर में आपका मुंह में रखेंगे, थोड़ा सा चबाएंगे, उसका रस गले में जाएगा, आपकी आवाज़ यूं की यूं हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करें, नंबर 1 तो है दर्शकों काली मिर्च, नंबर 2 है कुलंजन, पान की जड़ कहते हैं, और नंबर 3 क्या है, बावची, क्या है अनु जी, बावची, और नंबर 4 क्या है, सफ़ेद बच, आपको भूल ना लग जाए, सफ़ेद बच, और नंबर 5 क्या है, मग पीपल, क्या है, मग पीपल, और नंबर 6 है पान। अगर इन 6 चीज़ों को आप लेके चूर्ण बना लें, या 5 चीज़ों को बराबर ले लें, जो 5 चीज़ मैंने आपको बताई हैं इनको बराबर ले लें, और बराबर लेने के बाद पान में रख के ज़रा चबा लें, मैं कहता हूँ देखते ही देखते गला आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और आवाज़ बदल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भाषण देना चाहता है पहले इसको खा ले, जो गाने का शौकीन है वो भी इसको खा ले। और मेरे भारतवर्ष में मैंने एक नहीं, जो गायक हैं हजारों से मैं मिला हूँ, और उनको मैं बताता हूँ, वो मेरे भारतवर्ष की, मेरी मातृभूमि की बुरी बुरी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो फिर दोबारा सुनिए, अगर ये आपको 6 चीज़ें बता रहा हूँ, बार बार फोन ना करें, काली मिर्च, कुलंजन, बावची, सफ़ेद बच, मग पीपल जिसको बड़ा पीपल, और पान या आप ले लें, और उसको अच्छी तरह से मतलब पान में रख कर चबाएं। देखते ही देखते इतनी देर में आपका गला क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। और आपने अपने गले को स्वस्थ रखना तो इन चीज़ों का क्या रखें, ध्यान रखें। वैद्य जी बताइए कि क्या इसके अलावा कोई और औषधि भी है जो हमारे दर्शक इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मेरे दर्शकों, दूसरा औषधि क्या है, ब्राह्मी है, एक क्या है, ब्राह्मी है, और गोरख मुंडी है, बच है, सौंठ है, बच और सौंठ है। इनको भी, मग पीपल भी आप डाल सकते हैं, इनको भी कूट के आप चूर्ण बना लें। अगर मान ले आपने कहीं भाषण देना है, आपने कहीं गाना है, या आपने अपनी आवाज़ को ठीक रखना है, गले को स्वस्थ रखना है, फिर दर्शकों इसको अच्छी तरह से आप क्या कर लें, नोट कर लें। तो अनु जी मैंने आपको बताया है, जो मैं दिखा भी रहा हूँ, नंबर 1 है ब्रह्मी है, नंबर 2 गोरख मुंडी है, नंबर 3 बच है, नंबर 4 सौंठ है, और बड़ी पीपल जो मग पीपल जिसे कहते हैं, इनको बराबर ले लें और बराबर लेके कूट लें। अगर मान लो आपको लगता है आज मैंने ठंडा या गर्म खाया है या पिया है, गला सा खराब सा लगता है, अपने घर में इसे कूट कर रखें, एक चुटकी भर आप अपने क्या ले लें, मुंह में ले लें। जब उसको अच्छी तरह से चबाएंगे उसका रस जाएगा, और देखते ही देखते गला क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो मैं अपने दर्शकों को बार बार ये कहता हूँ, ऐसी औषधियाँ मेरे हिंदुस्तान में होती हैं और कहीं भी नहीं होती। तो वैद्य जी मैं ये जानना चाहूंगी कि जो भी औषधियाँ आप बताते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दर्शक फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि कुछ औषधियाँ जो हैं हमें मिलती नहीं है, तो उन्हें हम कहाँ से लें, क्या करें? उनको मैं ये दिखा रहा हूँ, जो दोनों जो मैंने नुस्खे आपको बताए हैं, ये इनके चित्र मैं पूरी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। दूसरी बात, इसके साथ साथ वो किसी भी पंसारी से ले सकते हैं। जब अच्छी तरह से उसकी वो शक्ल देख लेते हैं, तो शक्ल देखने के बाद मैं उनको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, और वो बराबर लेनी होती हैं या कम लेनी होती है, ज़्यादा, इस तरह से वो प्रयोग कर सकते हैं जी। और दूसरी बात जो आप जानना चाहते हैं, हमें ज़्यादा फ़ोन आते हैं, आपने मेरे को कहा था जैसे शुगर है, शुगर के लिए तो मेरे हिंदुस्तान में कहना ही क्या है, कोई ही घर बचा होगा जिसमें शुगर ना हो। शुगर तो एक जैसे गोत्र होता है, इस तरह की एक बीमारी बन गई है। काफ़ी समय के बावजूद, सोचने के बावजूद, 40 साल का अध्ययन करने के बावजूद मेरे दिमाग में एक बात बैठी है, कोई वैज्ञानिक भी देख ले,
या कोई सर्जन भी देख ले, कोई डॉक्टर भी देख ले। मान लीजिए हमारे यहाँ हाथ पर चोट लग गई है, चोट लगने के बाद हम पट्टी बांधते हैं, क्यों बांधते हैं? जो डॉक्टर कहता है मैं इसे ठीक कर देता हूँ, हमारा शरीर तो अपने आप ही ठीक होता है। इसके लिए मैं कैसे कहता हूँ अनु जी, जैसे मतलब डॉक्टर का काम है कोई वायरस इसके अंदर ना आए, पानी इसको ना लगे, कोई जीवाणु यहाँ जख्म बनाए जो पस को बना दे। परंतु मेरी सोच कुछ अलग निकली और बड़ी कामयाब रही, क्योंकि जब इस तरह का होता है, इस होने के बावजूद हमारे रेड सेल आते हैं, वो ऊतक बनाते हैं, मांसपेशी बनाते हैं। जो नाड़ी कट गई है या कोई मांसपेशी कट गई है, जो हड्डी कट गई है, उनकी पूर्ति तो मेरा शरीर अपने आप करता है। मेरे दिमाग में भी ये आई, हमारी पैनक्रिया जो है वो भी दोबारा बन सकती है। इसी ऐसी औषधियों के खोज में लगा रहा और कम से कम महीना 1.5 महीना जो व्यक्ति इस औषधि को खा लेता है, शुगर की औषधियाँ, वो कभी भी जीवन में उसे शुगर नहीं होती। वो व्यक्ति इंसुलिन लगाते थे और मैंने ऐसे भी मिले हैं, रिकॉर्ड रखा है, जो दिन में 2 बार इंसुलिन लगाते थे। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं 5 या 7 साल के, उनको भी शुगर थी, और बड़े व्यक्ति देखे उनको भी शुगर थी। और आजकल जो खान पान हम खा रहे हैं, जितना भी हम खाते हैं वो एक अमल बनता है। अमल कैसा बनता है दर्शकों? जैसे रेनिन और पेप्सिन हमारे खट्टे से होते हैं, उनसे भी 100 गुना अधिक जो हम नमक है, मिर्च हैं, मसाले हैं या गरम चीज़ें हैं, उनको हम जो खाते हैं, खाने के बाद वो अमल क्या करता है, हमारे जितनी भी इसके ऊतक हैं या सेल हैं, अल्फा और बीटा, उनको जला देता है, ख़त्म कर देता है। दोबारा इंसुलिन नहीं बनती। और इसके बारे में लोग कहते हैं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं करके दिखाने के लिए तैयार हूँ। और ये भी कुछ लोग कहते हैं भाई ऐसा नहीं, आप एक नहीं हजारों लोगों को मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। और इसके लिए मैं फ्री में भी कैंप लगाना चाहता हूँ। अगर कोई संस्था देखना चाहे, हम उसे दिखा भी देना चाहते हैं। क्यों? ये अपने देश के लिए कोई नया शोध जब करता है तो ज़रूर दिखाएगा, और हमेशा के लिए वो खुश हो जाते हैं। और जो शुगर है और उसके साथ में जो डॉक्टर क्या करते हैं, इसके लिए आप सुनिए अनु जी। दर्शकों, इंसुलिन को बनाया नहीं जा सकता, कोई कारखाना अब तक नहीं बना हुआ है। इंसुलिन कहाँ से आती है? जैसे हमारे पशु हैं, घोड़ा है, गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, सूअर है, उसके पैनक्रिया में से क्या लेते हैं? इंसुलिन लेते हैं। और जितने भी पैथोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर हैं उसे साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं और मनुष्य की चमड़ी में लगा देते हैं, और मनुष्य अच्छी तरह से काम कर लेता है और उसका जीवन मतलब काम चलाऊ सरकार की तरह चलता रहता है। परंतु अपने दर्शकों से मैं बार बार कहता हूँ, जिसका भी फोन आता है मुझे ये कहता नहीं हो सकता। देखो, इस बात से मुझे डर लगता है जी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ हो सकता है। और इसके लिए मैंने एक नहीं, जैसे हाई कोर्ट के जज हैं या लोअर कोर्ट के जज हैं या HCS हैं, IAS हैं, और कोई अधिकारी हैं या मंत्री हैं, उनके ऊपर मैंने प्रयोग करके देखा। और प्रयोग करने के बाद जब उन्होंने हमें बताया, मैं स्वस्थ हूँ, हमें क्या इसके लिए क्या करना पड़ा। जो औषधि देते हैं 1 महीने तक खानी होती है, एक ही समय खानी होती है, और जो भी वो दवाइयाँ खाते हैं हमें उन्हें रोकते नहीं। 1 महीने के बाद अनु जी हम क्या करते हैं, वो दवाइयाँ बंद करा देते हैं और दवाई वो खाते रहते हैं। और जब भी हिंदुस्तान की किसी लेबोरेटरी में जाते हैं, वो कहते हैं आपको तो शुगर है ही नहीं। और लोग क्या कहते हैं, ये तो कभी आपकी रिपोर्ट गलत ना हो। फिर विश्वास नहीं करते, किसी दूसरी लेबोरेटरी में जाकर क्या करते हैं, चेक कराते हैं, वो कहते हैं नहीं है, फिर विश्वास करते हैं। और दर्शकों को पूरी जानकारी मिल चुकी है कि डायबिटीज का इलाज भी हो सकता है, केवल ज़रूरत है आयुर्वेदिक औषधियों को अपनाने की। और साथ ही साथ अपनी आवाज़ को कैसे मधुर बना सकते हैं, कैसे अपने गले को ठीक रख सकते हैं, इस विषय पर भी आपने जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी।